है देश को स्वाधीन करना, जन्म मम संसार में, तत्पर रहूंगा मैं सदा अंग्रेज दल संहार में। यह प्रतिज्ञा महर्षि दयानंद जी के अनन्य अनुयायी डीएवी स्कूल के शिक्षक पंडित गेंदालाल दीक्षित ने ले ली थी और अंतिम समय तक उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म आगरा जिले के प्रसिद्ध गांव बटेश्वर के पास 20 नवंबर सन 1888 को हुआ। आपके पिता श्री भोलानाथ दीक्षित थे। एंट्रेंस के बाद वे आगे नहीं पढ़ पाए और जिस समय भारत माता को बंधनों से मुक्त करने के लिए नवयुवक सर पर कफन बांधकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, उस समय पंडित जी ने शिवाजी समिति बनाई और शिवाजी के तरीके से भारत माता को विदेशियों की जंजीर से छुड़ाने की योजना बनाई। क्रांतिकारियों के पास जो सबसे बड़ा अभाव था वह था धन का। अस्त्र शस्त्रों के लिए धन की नितांत आवश्यकता थी। पवित्र कार्य के लिए इन लोगों ने डकैती के कार्य को भी स्वीकार किया। इसके लिए पंडित जी ने एक संगठन बनाया और एक धनी आदमी के यहां डाका डालने की योजना बनाई, परंतु उन लोगों के मध्य एक भेदिया था। रास्ते में वह गद्दार दल के लिए जो खाना लेकर के आया उसमें उसने विष मिला दिया। ब्रह्मचारी नाम के एक सदस्य को पता चल गया और उसने उसको गोली मार दी, परंतु आवाज होने से पुलिस वाले आ गए और इनके दल के 35 व्यक्ति मारे गए। गेंदालाल जी और कुछ अन्य साथियों को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया। मां त्रिवेदी संगठन के कुछ साथियों ने इनको मुक्त करने की योजना बनाई, परंतु वह भी वेदियों की भेंट चढ़ गई। पंडित गेंदालाल जी ने एक योजना बना करके पुलिस वालों को कहा कि मैं मुखबिर बनना चाहता हूं। इस पर वे खुश हो गए, परंतु इससे जो थोड़ी सी ढील गेंदालाल जी को मिली उसका फायदा उठा करके वे फरार हो गए और अंतिम समय तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। परंतु अत्यंत अभाव के जीवन में इधर उधर भटकते हुए, गंभीर रोगों से ग्रस्त होकर के इलाज के अभाव में वह अपनी शपथ को मूर्त रूप देने का कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसकी उनको पीड़ा थी। वह एक प्याऊ पर पानी पिलाने का काम करने लगे। ऐसी विषम स्थिति में जब पंडित जी को लगा कि वे बच नहीं पाएंगे, तो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस बात को देखकर मर रहा हूं कि मैंने जो कुछ किया वह सब छिन्न भिन्न हो गया। मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, किंतु मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि बार बार इसी भूमि में जन्म लूं और बार बार इसी कार्य के लिए मरूं। ऐसा तब तक करता रहूं जब तक कि देश की गुलामी की जंजीर छूट न जाए। अंततोगत्वा ऐसी ही हालत में 21 दिसंबर 1920 को पंडित जी का देहांत हो गया। ऐसे क्रांतिवीर को शत शत नमन।